गीता जी का 10वां अध्याय। जीर्ण बस छोड़ो तुम ऐसे आत्म तजय काया, जैसे कर्म गति सो जावे भाई, दूसरे काया रहे समाई। काहे कहे न जारे जरे, सूखे पवन न डूबे मरे। नित्य सदा यह आत्म जानो, यह विचार युद्ध मन ठानो। 10वां अध्याय विभूति योग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं फिर परम रहस्यमय और प्रभावशाली वचन कहता हूँ और तुम श्रवण करो। कारण कि तुम्हारा अतीव प्रेम है तथा इच्छा है, अतः तुम्हारे हित की बात कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी प्रभुता का प्रभाव न देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि ही समझते हैं। कारण कि मैं ही तो हूँ, समस्त देवताओं एवं महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे जन्म रहित अनादि और तीनों लोकों का ईश्वर जानता है, वही समस्त मनुष्य में विवेकी है तथा समस्त पापों से मुक्ति पाता है। निश्चय करने की शक्ति, विवेक, समोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय विग्रह एवं मन को वश में करना और सुख दुख, संसार की उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय तथा अहिंसा, समदृष्टिता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश आदि प्राणियों के इस प्रकार के विभिन्न भाव मेरे से ही होते हैं। सप्तऋषि तथा सनक नंदन आदि पूर्व होने वाले 4 महापुरुष एवं 14 मनु, ये सभी जिनकी यह संपूर्ण संसार प्रजा है, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही एक ही भाव रखने वाले हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को तथा योग शक्ति को ही तत्व से पहचानता है, वह निश्चय योग से केवल मुझ में ही भाव स्थिर कर लेता है। इसमें संशय करने की बात नहीं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूँ और मुझ ही से सृष्टि सब प्रकार की चेष्टाएँ करती है। विचार से ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग मुझ परमेश्वर का भजन करते हैं। मुझ में ही मन लगाने वाले तथा मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले वे प्राणी आपस में मेरे प्रभाव सहित गुणों का कथनोपकथन करते हुए संतुष्ट होते हैं तथा मुझ परमात्मा में ही रमण करते हैं। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले तथा निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए अपने जनों को मैं वह बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। उन प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनके हृदयों में रख कर उनके भीतर में अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट करता हूँ। भगवान के ऐसे वचनों को सुन अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं। कारण कि आपको सभी महर्षियों द्वारा आदि अन्न रहित दिव्य देवों का भी देव जन्म रहित व सर्वव्यापक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि, महात्मा व्यास एवं स्वयं आप भी मुझसे कहते हैं, हे केशव, आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। भगवान, आपकी लीला विग्रह को देवता और दानव कोई नहीं जानता। हे भूत भावन, सृष्टिकर्ता, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, तब आप ही अपनी दिव्य विभूतियों से समस्त लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको समझूं और आप किन किन भावों में मुझसे चिंतन किए जा सकते हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति तथा विभूति को पुनः विस्तार से कहिए। आपके अमृत रूपी वाक्यों से मेरी तृप्ति नहीं होती है। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं प्रधानता से अपनी विभूतियों का तुमसे वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों का हृदयस्थ आत्मा हूँ एवं संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतिषों में किरणधारी सूर्य, 49 पवनों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना हूँ। मैं ही एकादश रूत्रों में शंकर, यज्ञों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और शिखर धारियों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, ऐसा मुझे जानो। हे पार्थ, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक तथा जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वचनों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ तथा स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। समस्त वृक्षों में कल्पवृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैःशव घोड़ा, हाथियों में ऐरावत हाथी, मनुष्यों में राजा मुझी को जानता है। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु,
संतानोत्पत्ति के लिए कामदेव और सर्पों में सर्पराज की वासुकी हूँ। मैं ही नागों में शेषनाग, जलचारियों में वरुण, पितरों में आर्यमा तथा शासनकर्ताओं में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना में समय, पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्र धारण करने वालों में राम, मछलियों में मगर नामक मत्स्य तथा नदियों में गंगा हूँ। और हे अर्जुन, शिक्षियों का आदि, अंत एवं मध्य मैं ही हूँ। और विद्याओं में ब्रह्म विद्या तथा विचार करने वालों में तत्व संबंधी वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं ही त्रिलोकी के लिए महाकाल और विराट स्वरूप होकर सबका धारण एवं पोषण करने वाला हूँ। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु एवं भविष्य में होने वाली सृष्टि का कारण हूँ। तथा स्त्रियों में कीर्तिश्री, वाक्स्मृति, मेघा, ऋति तथा क्षमा हूँ। मैं श्रुतियों में वृत्तसाम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष मास तथा ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। छलियों में जुवा, प्रभावशालियों में प्रभाव, विजेताओं में विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। मैं ही वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दमनकारियों को दंड, विजय के इच्छुकों को नीति, गुप्त रखने योग्य भावों में मौन तथा ज्ञान में तत्वज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। कारण कि चराचर में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे से संबंधित न हो, अर्थात मुझसे रहित हो। अतएव सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, यह तो सब अपनी विभूतियों का विस्तार मुझसे संक्षेप में कहा है। वास्तव में तो मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो भी विभूति और शक्ति युक्त वस्तु संसार में है, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। अथवा हे अर्जुन, बहुत कुछ जानने की आवश्यकता भी क्या है। सत्य तो यह है कि मैं इस समग्र जगत को अपनी योग माया के केवल एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अतः सब कुछ न जानकर मुझे ही विवेकी से पहचानना चाहिए। अतः 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी ने बोला, हे लक्ष्मी, अब गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य सुनो। काशीपुरी में धीरजवासी ब्राह्मण रहता था। एक दिन वहाँ महादेव जी का दर्शन करने गया। रास्ते में ही गर्मी के कारण गिरकर मर गया। महादेव जी के भृंगीगण उसे मरा हुआ देखकर उसे महादेव जी के पास ले गए और बोले, महाराज, ये ब्राह्मण आपका दर्शन करने आया था, रास्ते में मर गया है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इसने एकादशी के दिन ऐसी भली जगह देह त्याग किया है। महादेव जी बोले, सुनो, ब्रह्मा का एक हंस मेरे दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में एक सरोवर पर से गुजर रहा था तो एक कमलनी की परछाई पड़ने से वह काला होकर पृथ्वी पर जा गिरा। मेरा गण उसे मेरे पास ले आया। मैंने कमलनी से पूछा, तेरी परछाई पड़ने से यह हंस काला क्यों पड़ गया। कमलनी बोली, मैं पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। एक ब्राह्मण गंगा के तट पर गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। इंद्र के विचार करते हुए कहीं ब्राह्मण मेरा राज न छीन ले, उसने मुझे उसका तप भंग करने के लिए भेजा। मेरी ब्राह्मण से कांत में भेंट हुई। मेरे अंग से उसका अंग लगा। उसने मुझसे शाप दे दिया कि तो कमलनी हो जा। उसके शाप के प्रभाव से जो पक्षी मेरे ऊपर से गुजरता है वह काला होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अब मेरी और उसकी गति गीता के 10वें अध्याय का पाठ श्रवण करने से हो सकती है। इतने में एक ब्राह्मण वहाँ से गुजरा। कमलनी के कहने से उसने गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाया। हंस श्वेत वर्ण और कमलनी देव कन्या होकर इंद्रलोक को गई। महादेव जी बोले, यह वही गीता पाठी ब्राह्मण है जिसने कमलनी और हंस को गीता का पाठ सुनाया जो तुमने सुना।